ब्राह्मण वीरसेन की पत्नी सुधा। एक बार की बात है, उनके पति को पूरी कोढ़ हो चुकी थी वीरसेन जी को, तो वो दिन रात उनकी देखरेख करती थी। लोग उनसे चिढ़ते थे क्योंकि वो सभी उनके जख्मों को देखकर घृणा करते थे, पर वो तन मन धन से उनकी सेवा करती थी। और एक बार उनकी इच्छा हुई कि माता रानी के दरबार में दर्शन कर लूं, पता नहीं मैं जी सकूं या ना जी सकूं, ऐसा वीरसेन ने कहा। तो सुधा ने उनको अपने साथ हो लिए और मंदिर को चल दी। गलती से रास्ते में गौतम ऋषि बैठे हुए थे और गौतम ऋषि को सुधा के पैर लग जाते हैं क्योंकि वो रात्रि का समय था। तो वो गुस्से में उन्हें श्राप दे देते हैं कि आपके पति जो है सूर्य निकलने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब सुधा जो है बहुत सारा देर तक क्षमा याचना इत्यादि की, पर ऋषि जो है मानने को तैयार नहीं थे। तब वो अपने रुद्र रूप को धारण करते हुए कहती हैं कि अगर आप ऐसा नहीं हटाते हैं तो मैं सूर्य देव को पति व्रत के धर्म को पालन करने के हिसाब से मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं ना चाहूँ सूर्य देव उदय नहीं होंगे। और ऐसा वो प्रण ले लेती हैं। उसके बाद सूर्योदय बहुत दिनों तक नहीं होते हैं, जिससे सारे देवताओं ने माता अरुंधति के पास जाकर के क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि वो पतिव्रत धर्म की जो पालन करने वाली देवी हैं वो अरुंधति माता हैं। और उनके पास सभी जाकर के ये बात कहते हैं कि एक पतिव्रत पत्नी ने ऐसा वचन ले लिया है जिसके वजह से सूर्य उदय नहीं हो रहे हैं और सृष्टि में त्राहिमाम मचा हुआ है। अब माता आती हैं सुधा के पास और सुधा से कहती हैं कि आप के पति को मैं ठीक करूंगी और गौतम ऋषि के श्राप को भी कुछ क्षणों में पालन करके मैं जीवित आपके पति को कर दूंगी। ऐसा जब सारे देवतागण याचना करते हैं तब वो सूर्य देव को उगने की इजाजत देती हैं और तत्क्षण उनके पति मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और माता अरुंधति जो थी फिर से उनके पति को जीवित करती हैं। लेकिन इन बीच में गौतम ऋषि जो थे, उनका जो मन का स्वभाव था वो उज्जवल और घमंड में चूर होके कि मैंने जो कहा है वो पूर्ण होगा। लेकिन जब वो जीवित हो जाते हैं उनके पति, तब उनका घमंड चूर हो जाता है। तो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।